Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System, and today is day 20 of your नी डायरेक्ट क्लासेस। और अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स मींस एंजियोस्पर्म्स के अंदर। और यहाँ पे हम लोग ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है फोटो रेस्पिरेशन, C3 एंड C4 पाथवे एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द कैल्विन साइकिल क्या है बच्चे? दिस साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन इन 1951। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंटिस्ट नेम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट to explain the process of CO2 fixation in green plants, right? In this pathway, the assimilatory power NADPH and ATP produced in light phase are used to reduce CO2 into carbohydrate. हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। ठीक है। Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants. It does not matter whether they have C3 or C4 or any other pathway. तो हमारे पास टोटल कितने पाथवे आ जाते हैं बच्चा? एक C3 पाथवे आ जाता है, एक C4 पाथवे आ जाता है और एक कैम पाथवे आ जाता है, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। जो C3 है ये आपका किस में होगा? टेम्परेट प्लांट्स में होता है सबसे ज़्यादा। ये C4 जो है ये किस में होता है? ट्रॉपिकल में होता है। और जो कैम है ये किस में होगा? ये होगा सकुलेंट प्लांट में, डेजर्ट प्लांट्स में होता है ये बच्चा। ठीक है, जिनको वाटर को स्टोर करके रखना पड़ता है, प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें C3 पाथवे की बात करें, इट इन्वॉल्व्स 3 मेजर स्टेप्स। 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला है बच्चा कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज रिडक्शन एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन। क्या होगा कार्बोक्सिलेशन में? इट इज द स्टेप इन विच CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, राइबोलोज 1,5-bis-phosphate. RUBP is an acceptor molecule of carbon dioxide, a 5-carbon ketose sugar. Carboxylation is catalyzed by RUBP carboxylase oxygenase. पूरे बायोस्फीयर पे जो एंजाइम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो कौन सा है? जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है दैट इज रिबिस्को, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3PGA। तो होता क्या है? RUBP जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से 3PEG में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आता है? CO2 आता है। और किसकी मदद से? रुबिस्को की मदद से। ठीक है बच्चा, तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है ये। तो ये दिस RUBP इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। 1 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ये दोनों मिलके 6 मॉलिक्यूल का एक 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि अनस्टेबल होता है, और ये टूट के 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PG में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा। इसके बाद क्या होगा? दिस 3PEG, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये PGA। दिस PGA it involves 2 molecules of ATP for phosphorylation and 2 of the NADPH for reduction per CO2 molecule fixed। तो ये रिडक्शन हो जाएगा और फिर रीजनरेशन हो जाता है। CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स RUBP रिक्वायर 1 ATP for phosphorylation to form RUBP। तो RUBP क्या हो जाएगा? फिर से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखेंगे जरा, ध्यान देंगे। इसको आप PGA भी लिख सकते हैं। ये 3PEG जो है वी कैन राइट इट एज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है बच्चा। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। राइबोलोज 1,5-bis-phosphate है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा 1 कार्बन और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो जो पहला स्टेबल कंपाउंड बना है वो 3 कार्बन का है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज C3 पाथवे।
ठीक है बच्चा, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, ट्रायोस फॉस्फेट के अंदर, ग्लिसरी एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर, ठीक है बच्चा। और इसको रिड्यूस होने में हमें क्या चाहिए, 2 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए। तो यहाँ पे 2 ATP और 2 NADP हमारा निकल जाएगा, ठीक है बच्चे। और फिर ये क्या करता है, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है ये यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पे छोड़ देगा और फिर ये क्या करेगा, दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और ये फॉर्म कर देगा राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। यहाँ पे इसको एक ATP की ज़रूरत और होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ATP का मॉलिक्यूल और यूज़ हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये C6H12O6 है, हमें 6 कार्बन चाहिए। यहाँ पे कितना कार्बन मिल रहा है, 1 कार्बन। तो वन साइकिल में एक कार्बन निकलेगा। तो हमें 6 साइकिल के लिए कितना चाहिए, 6 कार्बन के लिए कितना चाहिए, 6 साइकिल चाहिए हमें, है ना बेटा। तो यहाँ पर ये पूरा जो है ये कितनी बार चलता है, 6 टाइम चलेगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर अगर टोटल ATP 3 ATP यूज हुआ है और 2 NADPH यूज हुआ है एक उसमें, तो 6 में कितना हो जाएगा, यानी कि हमें कितना 18 ATP चाहिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए, और हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए इसके लिए 6 होगा ना। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 12 NADPH चाहिए हमें, किसके लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए, ठीक है बेटा। तो इसको याद रखेंगे, ठीक, ध्यान दीजिए। ये देखिए, to make 1 molecule of glucose 6 turns of cycles are required, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर 6 CO2 लगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल में आने के लिए, ATP कितना 18 ADP, 12 NADPH एंड 12 NADP लगेगा बच्चे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, PYQ है बच्चा आपका, ठीक हो गई बात। सो दिस इज C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल कहते हैं इसको। फिर अगला आ जाता है बच्चे हमारा C4 पाथवे, ठीक है बच्चे। तो C4 पाथवे जो है इसको हम क्या कहते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। हम देखेंगे इसको। सो नेक्स्ट वन इज C4 pathway. C4 pathway is present in plants that are adapted to live in the dry tropical region. These plants, C4 plants, have C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product. They use the C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. तो C3 तो सब में होगा, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ऑक्सैलोएस्टिक बनेगा, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। They have a special type of leaf anatomy. They can tolerate high temperature. They show a high light intensity. They lack a process called as photorespiration. Photorespiration नहीं होता है, very important, ठीक है बच्चे। And have greater productivity of biomass. तो अभी हम देखेंगे कि what is photorespiration. C4 plant have bundle sheath in their leaves called as क्रैंज एनाटमी। क्रैंज एनाटमी प्रेजेंट होता है बच्चे इसके अंदर। क्या होता है क्रैंज एनाटमी, इन क्रैंज एनाटमी बंडल शीथ सेल्स फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड दी वस्कुलर बंडल्स हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर गैसेस स्पेसिस। तो क्या होता है बच्चे, इस तरीके से जो सेल्स का अरेंजमेंट जो होता है ये रथ की तरह से होता है। दिस इज बंडल शीथ, ठीक है बच्चा। और जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं ये इसके अंदर होंगे, ठीक है बच्चे। तो यहां पर दिस इज इम्परमिएबल टू गैस एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर C4 प्लांट फॉलो हैच एंड स्लैक पाथवे
In this, the primary acceptor is 3-carbon molecule phosphoenol pyruvate PEP and is present in mesophyll cells. इसको समझने से पहले हम पहले देख लेते हैं फोटो रेस्पायरेशन, तो आपको समझ में आएगा कि हमें C4 प्लांट की क्या ज़रूरत होती है. ठीक है, तो फोटो रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस विच क्रिएट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स. क्या डिफरेंस है? इट इज अ प्रोसेस विच अकर्स इन C3 प्लांट ओनली. In this, O2 binds to Rubisco and decreases CO2 fixation. ठीक है, होता क्या है बेटा, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या करते हैं प्लांट्स, वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं. स्टोमेटा को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, बाहर से CO2 अंदर नहीं आएगा और ऑक्सीजन जो है अंदर का बाहर नहीं जाएगा, है ना. तो जो रुबिस्को है ये क्या करता है, इट कैन बाइंड विथ इट, ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, तभी इसके अंदर कार्बोक्सीजनेस भी है और ऑक्सीजनेस भी है ना. तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बनने देता है. ठीक है बेटा, तो इस वजह से then RUBP bind with O2 instead of forming PGA and to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate. This pathway is called as photorespiration. जो रुबिस्को है वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना बाइंड करके O2 के साथ बाइंड कर देगा, है ना. और क्या बना देगा, हमें क्या चाहिए था, 2 मॉलिक्यूल चाहिए था PGA का, है ना, ये चाहिए था, ये नहीं बन पाता है. क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट का और एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट का. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है बच्चा, राइट. तो दिस इज फोटो रेस्पायरेशन. सिंपल सी बात है कि आपका रिबिस्को CO2 के साथ ना बाइंड करके O2 के साथ बाइंड कर जाता है. ठीक है, ये कहाँ पे होता है, तो ये टेक प्लेस इनटू क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स. यहां पे होता है ये. ठीक है बच्चे, फोटो रेस्पायरेशन. ठीक हो गई बात. तो क्या है, इन दिस पाथवे देयर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर्स नॉर ऑफ ATP, रेदर इट रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द ATP. तो आपका ATP भी यूटिलाइज हो जाता है, शुगर भी नहीं बनेगा, है ना. सो फोटो रेस्पायरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस हियर. इंपॉर्टेंट. That's why it is not important. So in C4 plants, photorespiration does not occur. This is because they have the mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme sites. ठीक है, क्या करते हैं C4 प्लांट, अपने रुबिस्को को, अपने RUBP को बंडल शीट के अंदर छुपा लेते हैं. ठीक है, दिस टेक प्लेस, देखिए क्या लिखा हुआ, दिस टेक प्लेस, C4 acid from mesophyll cell is broken down in the bundle sheath cells to release CO2. This result in increasing the intracellular concentration of CO2. In turn, this ensure that Rubisco function as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity. The C4 plant lack photorespiration. That is why the productivity and fields are better in these plants. Important line है. तो ये आ गया इंपॉर्टेंट लाइन है. ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो ये क्वेश्चंस देखेंगे, है ना. तो अब हम ये समझ गए कि हमारा फोटो रेस्पायरेशन जो है C3 में तो होगा लेकिन C4 में नहीं होगा. ठीक है बच्चा, अब C4 प्लांट के अंदर देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अब यहाँ पर जो C3 साइकिल है ये कहाँ पे हो रहा है, C3 साइकिल जो है ये बंडल शीथ में होगा. तो क्या करता है, तो यहाँ पे मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ दोनों है काम करते हैं. सबसे पहले एटमॉस्फेयर से CO2 एंटर करेगा, बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलेगा और ये किसके साथ मिल जाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ, PEP के साथ. ये PEP जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, C4 एसिड में.
C4 एसिड क्या होता है बच्चे, पहले ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, एसीटेट बनेगा और इस ऑक्जेलो एसीटेट से मैलिक एसिड बनता है। ठीक है, अब ये मैलिक एसिड जो है ये यहां से यहां पे एंटर करेगा। ठीक है बच्चा, अब ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है इसलिए हम इसको C4 प्लांट कहते हैं। पहला स्टेबल पॉइंट कौन सा है, C4 प्लांट। अब ये C4 एसिड जो है दैट इज मैलिक एसिड, ये क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, एक कार्बन यहाँ पे दे देगा जो कि फिक्सेशन बाय कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे ये CO2 जो है RUBP लेगा इन दी विद द हेल्प ऑफ रिबिस्को और इट कन्वर्ट्स इनटू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा C3 एसिड में। ये C3 एसिड क्या है, पायरुवेट। ठीक है बच्चा, ये पायरुवेट यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा दिस वन और यहाँ पे ये आ जाएगा। दिस इज व्हाट पायरुवेट। and now this pyruvate it regenerates the phosphoenol pyruvate। ठीक है बच्चे, सो दिस इज द C4 साइकिल। देखिए क्या हो रहा है, C4 plant follows Hatch-Slack pathway. In this, primary acceptor is 3 carbon molecule phosphoenol pyruvate. देखा हमने mesophil cells में, and it present in the mesophil cells. The enzyme used is PEP carboxylase। अब ये PEP carboxylase क्या है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता, it only binds with the CO2। The mesophil cells lack Rubisco enzyme. The C4 acid oxaloacetic acid is formed in the mesophil cells. Oxaloacetic acid then forms other 4 carbon molecule like malic acid or aspartic acid in the mesophil cell itself। क्या बनाएगा, malic acid बना देगा। The 3 carbon molecule released is transported back to the mesophil cells where it is converted to the PEP again। 3 carbon molecule क्या है, pyruvate है, अभी पढ़ा हमने। Thus completing the cycle। The CO2 released in the bundle sheath cells now enters the C3 or Calvin pathway common to all plants। Calvin cycle does not take place in the mesophil cells in C4 plants। कहाँ पे होगा, बंडल शीथ के अंदर होगा। इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा, तो जहाँ जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो पॉइंट आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चे, सो दिस इज अबाउट द कैल्विन साइकिल, C4 pathway and फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें 2 तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स, जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, नंबर, साइज, जो प्लांट का नंबर है, साइज है, लीफ का नंबर है, साइज है, एज है, ओरिएंटेशन है लीव्स का, मीजोफिल सेल्स कितने हैं, क्लोरोप्लास्ट्स कितने हैं, इंटरनल कंसंट्रेशन कितना है CO2 का, एंड क्लोरोफिल कंटेंट। इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बच्चे जैसे कि लाइट, CO2, वाटर एंड टेम्परेचर। लाइट क्या है, फॉर दिस 2 कंडीशन आर ऑब्जर्व। देखो क्या बोल रहा है, एट लो लाइट intensity the linear relationship between incident light and rate of CO2 fixation अगर, तो जितना ज़्यादा लाइट होगा वो लीनियर ग्राफ बनाएगा। ठीक है, जितना लाइट है, जितना इंसिडेंट रे है उतना CO2 फिक्सेशन होगा। किस पे, लो लाइट इंटेंसिटी पे। while at higher light intensity the rate fails to show further increase as other factors become limiting saturation होने लग जाता है। तो ये इस तरीके से होके और क्या हो जाएगा, इस तरीके से हाई उस पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। ये लाइट की बात आ गई। CO2 में देखिए, CO2 कंसंट्रेशन विथ इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेस बट अप टू अ लिमिट। ठीक है, वाटर क्या है, इन वाटर डेफिशिएंट कंडीशन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनडायरेक्टली अफेक्ट। अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है अफेक्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर क्या है, द C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस while C3 प्लांट हैव अ मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। तो C4 प्लांट किस पे काम करता है, C4 प्लांट जो है आपका ट्रॉपिकल में काम करता है और C3 प्लांट जो है वो टेम्परेट रीजन में काम करता है ज़्यादा, है ना। तो ब्लैकमैन वॉज अ साइंटिस्ट, ही गेव्स द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। व्हाट ही सेज दैट
इफ केमिकल प्रोसेस इज अटैच टू मोर देन वन फैक्टर, अगर ये फैक्टर्स हैं लाइट, CO2, वाटर एंड टेम्परेचर, अगर कोई केमिकल प्रोसेस एक फैक्टर से ज़्यादा पे अगर डिपेंड करता है, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। इन चारों में से जो चीज़ सबसे कम होगी, अगर किसी भी चीज़ की कमी हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, वही डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। It is a factor which directly affects the process if its quantity is changed, right? So photosynthesis is mainly affected by light, CO2 concentration, temperature and water. Important है ये. This is important. ठीक है? So these are the certain factors responsible for photosynthesis. ये देखिए लाइट के लिए दिया गया है ना, कि पहले तो वो ईजिली बढ़ेगा, बाद में क्या हो जाएगा, हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना चाहिए, व्हाट इज इंटेंशन नोट दैट लाइट सैचुरेशन अकर एट दी 10% ऑफ फुल सनलाइट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कितना चाहिए, ओनली 10%। 10% के बाद क्या हो जाएगा, वो सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये 10% के बाद सैचुरेशन आ जाएगी। यहीं पे CO2 का लेवल देखो, तो CO2 का लेवल जो होता है बेटा, ये 0.03 से 0.04 के बीच में होता है ना। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर चला जाएगा तो डैमेज कर देगा ये, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, C3 प्लांट शो सैचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रोलीटर वाइल C3 respond to increased CO2 concentration and saturation is only seen beyond 450 microper. ठीक है बच्चे, thus current availability of the CO2 level is limiting to the C3 plant. यहाँ पर this point is important. ठीक है बच्चे, तो ये important है। फिर टेम्परेचर की बात हम लोगों ने कर ली, वाटर की भी बात कर ली हम लोगों ने, है ना बच्चे। सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने देखिए C3 एंड C3 पाथवे के बीच में डिफरेंस देख लिया। Ribosco is an enzyme that acts both as a carboxylase and oxygenase. Why do you think Ribosco carries out more carboxylation in C4 plant? क्यों होता है, क्योंकि वो बंडल शीत के अंदर हो रहा है ना बेटा, और ट्रॉपिकल हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, राइट। C4 प्लांट जो है, इसलिए इसका यील्ड ज़्यादा होता है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है C4 प्लांट का, मेज एंड सॉर्गम। ठीक, तो C3 प्लांट में आप राइस लिख सकते हैं, वीट लिख सकते हैं, ठीक है, पैडी लिख सकते हैं। C4 प्लांट में आप मेज लिख सकते हैं और सॉर्गम लिख सकते हैं। दिस इज आर द एग्जाम्पल ऑफ C3 एंड C4 प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा, तो अब हम लोग कुछ PYQs देख लेते हैं बेटा इसके। तो देखिए बच्चे, नीट 22 में क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्या स्टेटमेंट दे रहा है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड इज फाउंड इन मेसोफिल सेल। बिल्कुल सही बात है ये, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। फिर दे रहा है मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम। यस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। रुबिस्को एंजाइम कहाँ पे होता है, ये प्रेजेंट होता है बंडल शीट के अंदर, बंडल शीट के अंदर इन C4 प्लांट्स, राइट बेटा। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, नीट 22 में देखिए, नीट 22 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो 16th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने 18th कर लिया। 16 देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल्स फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट। क्या ज़रूरत है बंडल शीट, क्या काम करता है बंडल शीट, तो देखेंगे टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, to enable the plant to tolerate high temperature, to protect the vascular tissue from high light intensity,
या फिर बेटा टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे? इन सब में से क्या करेगा? क्या ये फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नो। टू प्रोटेक्ट द वस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी? ये भी नहीं है। टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर? ये भी नहीं है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ द कैल्विन साइकिल? तो यस, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा। फिर देखिए यहां पर और क्या क्वेश्चन दिया गया है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम? सॉर्गम में अभी हमने पढ़ा किसके अंदर होता है? C4 प्लांट में होता है। तो C4 प्लांट में पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके बच्चे। फिर देखिए और क्या क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो हम। ये देखिए नीट 17 में क्वेश्चन आया है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन? तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट किस में होता है बच्चे? C4 प्लांट में होता है, राइट। फिर देखिए द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज? तो इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन C3 के अंदर होता है और C4 के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो बेटा ये हम लोगों ने कुछ PYQs कर लिए। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी तरीके का कोई डाउट आएगा तो वो क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो डाउट सेशन में पूछेंगे मुझसे सारे डाउट्स। ओके बेटा, चलिए, गॉड ब्लेस, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।